हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसा। दोस्तों, टीआरई 3 के सभी विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सबका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी लगभग हो चुका है। कुछ लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अभी भी मैंने बचा हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं, सारी की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बचे हुए हैं, जैसे पीजीटी के 6 सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट, और जिनका 82 नंबर है, काउंसलिंग अब तक नहीं हो पाया है। जो लोग गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं, या जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो है वह ब्लैंक है, इन सारे कैंडिडेटों को न अब तक काउंसलिंग हुआ है और न ही उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने की कोई बात न सामने आ रही है। यानी कि इस सारे मैटर पर शिक्षा विभाग जो है वह एकदम चुप है। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा विभाग आखिर चाहता क्या है। कोई भी बात, होली से पहले कुछ न्यूज मिला था कि भाई जो कैंडिडेट जिनका कि ब्लैंक है, उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। ये जो 6 सब्जेक्ट के जो लोग थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जियोलॉजी और इंग्लिश वाले, उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया। उनको उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि बाहर भी हो गए रिजल्ट से। तो इन सारे चीजों को देखते हैं हम लोग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये सारा कुछ होने के बाद भी अब तक उन लोगों के काउंसलिंग के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ तक कि 82 नंबर वाले जो कैंडिडेट थे, जिनको कि बोला गया था कि भाई आप, जिनको कि मैंने जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया था उस टाइम, उनको भी शिक्षा विभाग नोटिस जारी करके कहा कि भाई आपका भी जो है वो काउंसलिंग होगा। अब लेकिन नोटिस तो आ गया कि आपका काउंसलिंग होगा, लेकिन काउंसलिंग अब तक हुआ नहीं है। तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनका काउंसलिंग अब तक नहीं हो पाया है। जिसका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनके लिए कमेटी बाकायदा बना हुआ था कि इनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाए, लेकिन उनका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट अब तक नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है कि ये जितना भी प्रक्रिया फंसा हुआ है अब तक, उस पर क्लियर कट कोई डिसीजन जो है वह शिक्षा विभाग नहीं ले पा रहा है। अब क्या उसके पीछे का रीजन क्या है, कौन सा ऐसा मामला है, वह मामला भी, वह चीज भी खुल के सामने नहीं आ रहा है। मैं भी बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कोई ना कोई ऑथेंटिक न्यूज हमको प्राप्त हो, ताकि आप लोगों तक उस न्यूज को मैं पहुंचाऊं। लेकिन अब तक लगता है कि शिक्षा विभाग एकदम मैंने मुंह बंद करके बैठा हुआ है। कहीं से कोई न्यूज सामने नहीं आ रहा है कि आप लोगों तक उसको पहुंचाया जाए। आज लगभग 20 मार्च है, और 20 मार्च हो गया, लेकिन अब तक काउंसलिंग के बारे में कोई भी न्यूज सामने नहीं आया उभर के कि आप लोगों तक ये पहुंचाओ कि भाई आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो 20 मार्च को होने वाला है, इस तारीख को होने वाला है। अब कब तक काउंसलिंग होगा, अब इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात जो है वह इस उम्मीद को बंधा रहा है कि नहीं, काउंसलिंग आप लोगों का भी जल्दी होगा, और जल्द होने के साथ अप्रैल तक जितने भी लोग हैं सारे लोगों का ट्रेनिंग और स्कूल आवंटन हो जाएगा। क्योंकि जितना जल्दी टीआरई 2 का एग्जाम हुआ था, जितना जल्दी टीआरई 2 का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, जितना जल्दी ज्वाइनिंग हुआ था, ट्रेनिंग हुआ था, ये सारे चीज युद्ध स्तर पर हुआ था, और उतना ही स्लो टीआरई 3 चल रहा है। टीआरई 3 में रिजल्ट निकलते निकलते करते 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 1 साल हो जाएगा, लगता है 1 से 1.5 साल। तो उसके बाद भी टीआरई 3 की पूरी प्रक्रिया अभी तक समाप्त नहीं हो पाई है। अब ऐसा कौन सा पेज फंसा हुआ है जिसके कारण शिक्षा विभाग जो है टीआरई 3 की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहा है। लेकिन सदन में शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि भाई टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो उन्होंने सीधा बता दिया कि नहीं, टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन टीआरई 4 जो है वो मई में परीक्षा उसका हो जाएगा।
कि मई तक परीक्षा हो चाहे नहीं, लेकिन मई तक नोटिफिकेशन उसका आ जाना चाहिए। तो मई तक अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो यह समझ लीजिए कि मई से पहले पहले तक टीआरई 3 जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ताकि उसमें जो सीट बचेंगे, जितने लोग ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन करने के बाद जो सीट बचेगा वह सीट टीआरई 4 में ऐड होगा। तो यह एक आशा बंधा हुआ है कि अप्रैल अंतिम तक या अप्रैल मध्य तक ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो 82 नंबर वाले कैंडिडेट के साथ समस्या हो, चाहे वो ये जो पीजीटी के 6 विषय वाले कैंडिडेट हो, चाहे जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ब्लैंक रह गया है, चाहे जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड गलत हो गया है, इन सारे लोगों का जितना भी समस्या है वो सारा का सारा समस्या आपका हल कर दिया जाएगा, ताकि आने वाले महीनों में यानी मई तक टीआरई 4 की घोषणा की जा सके और टीआरई 4 में सीट ऐड किया जा सके। इतना सीट जो टीआरई 4 में है, अगर यानी कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा विभाग जो है एकदम स्लो धीरे चल रहा है और धीरे धीरे चलते हुए इस बहाली को पूरा होने में अभी कितना समय लगेगा यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी इसके बारे में कहीं से कोई न्यूज प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं सोचा कोई न्यूज मिले ऑथेंटिक, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आपका काउंसलिंग होने वाला है। जो काउंसलिंग हो जाएगा उसके कुछ दिनों के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर ही मिल जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद ही आपको ट्रेनिंग होगा, ध्यान रखिएगा। और ट्रेनिंग के बाद ही आप जाकर के स्कूल आप लोगों को अलॉट होगा। तो जब तक ज्वाइनिंग काउंसलिंग नहीं होगा, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, तब तक फिर ट्रेनिंग नहीं होगा और जब ट्रेनिंग नहीं होगा तो आपको स्कूल अलॉटमेंट भी नहीं होगा। यानी कि देरी पर देरी ये जो प्रक्रिया है इसमें, ये टीआरई 3 की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा है। तो इस स्लो स्पीड में चल रहा है, इसका क्या कारण है, क्यों स्लो स्पीड में चल रहा है, कौन सा ऐसा बात है, यह भी क्लियर पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से ऐसा पता चला है कि इस महीने के लास्ट तक ये जितने ही प्रक्रियाएं हैं लगभग समाप्त हो जाएंगी, चाहे वो 82 नंबर वाले कैंडिडेट हो, चाहे 6 सब्जेक्ट वाले पीजीटी के हो, उनका भी काउंसलिंग हो जाएगा, 82 नंबर वाले लोगों का भी काउंसलिंग हो जाएगा। बाकी जितने भी बचे लोग हैं सारे के सारे लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा और एक साथ इन सारे बचे हुए लोगों का ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा। तथा जो पहले लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है उनके साथ ही आप लोगों का 15 दिन का ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग के बाद स्कूल अलॉटमेंट होगा, यानी अप्रैल तक आप सभी लोगों को स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। इसलिए धैर्य बनाए रखिए। हालांकि धैर्य बनाए रखिए कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इतना देर हो चुका है कि अब धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है विद्यार्थियों का। तो प्लीज जल्द से जल्द काउंसलिंग का शेड्यूल निकालिए, काउंसलिंग इन लोग का लीजिए और इन लोग को ज्वाइनिंग लेटर दीजिए और अप्रैल तक सबका एक साथ स्कूल अलॉट कर दीजिए, तो ताकि ये सभी लोग राहत की सांस ले सके, क्योंकि सिलेक्ट होने के बाद भी इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब तक इनको ज्वाइनिंग मिलेगा, कब तक स्कूल अलॉट होगा, क्या होगा। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।